हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 करने जा रहे हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हम रियल नंबर और पॉलिनोमियल ख़त्म कर चुके हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ख़त्म कर चुके हैं। तो आज इसका हम वन शॉट करेंगे और इसमें हम सारी इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे वन शॉट में ही। और फिर इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले इसका हम बेसिक करते हैं। बेसिक में हम लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइन्स, इसमें हमें 3 टाइप के लाइन्स के बारे में पढ़ना है। इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और थर्ड वन इज पैरेलल, ठीक है। तो हम पहले इसके इंटरसेक्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के से ही नाम से ही पता चल रहा है कि ये लाइन कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो लेकिन हमें इसके अगर इक्वेशन दे रखा होगा तो इक्वेशन से हमें पता करना है कि ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है कि कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। तो अगर मान लो हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y - 7 = 0, 4x - 8y + 9 = 0। ये मैंने इक्वेशन ले लिया अपने तरफ से, ठीक है। तो यहाँ से मैं ए बी सी के पहले वैल्यू निकालता हूँ। ए बी सी के मैं वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ पर जो x के साथ होता है, x के साथ जो लगा होता है वो जिस कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट मेरा a होता है, तो यहाँ पर x के साथ 2 है तो a मेरा 2 हो जाएगा। और y के साथ जो होता है मेरा b होता है तो b मेरा 3 हो गया। और जो सिंगल होता है वो मेरे c होते हैं, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन में देखें, यहाँ पर भी ए बी सी के मैं वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ पर जो x के साथ होगा वो मेरा a हुआ, x के साथ 4 है तो a मेरा 4 हो जाएगा। और y के साथ -8 है तो यहाँ पर b हमारा -8 होगा और c 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से जो a b c आए उसको a1 b1 c1 देता हूँ और सेकंड इक्वेशन को a2 b2 c2 दे देता हूँ, ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं रेशो। अब इसका हम रेशो निकालते हैं, ठीक है। तो इसका रेशो निकालते हैं a1/a2। तो ये 2 है, a1 मेरा 2 है और ये 4 है तो 2/4 ये कैंसिल आउट होगा तो ये 1/2 हो जाएगा। और b1/b2 निकालते हैं। तो b1/b2 निकालेंगे तो b1 मेरा 3 है और ये -8 है तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही रह रहा है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या पता चला, यहाँ पर a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है b1/b2 का, ठीक है। यहाँ पर इक्वल नहीं है ना, ये हाफ के इक्वल आई है, -3/8 के इक्वल आया, ठीक है। अगर हमारा a1/a2 नॉट इक्वल आ रहा है b1/b2 का तो हमें c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। केवल अगर ये इक्वल आता है तब हमें c1/c2 को निकालने की ज़रूरत होती है, लेकिन पहले ये नॉट इक्वल आ जाए तो फिर ज़रूरत नहीं है c1/c2 निकालने के लिए। जब ये नॉट इक्वल आता है तो जिसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब हम इन दोनों के हेल्प से हम जब ग्राफ बनाते हैं तो इसका जो ग्राफ हम बनाएंगे तो मान लेते हैं पहले इक्वेशन से कुछ ऐसे ग्राफ लाइन आई और दूसरे इक्वेशन से कुछ ऐसे लाइन आई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी एक जगह। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके केवल एक सॉल्यूशन होगा। जहाँ जितनी बार ये लाइन एक दूसरे को कट करेंगी उसके सॉल्यूशन उतने ही होंगे। तो ये एक जगह कट करेंगी ये लाइनें, तो इसका क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हमारी होती है कंसिस्टेंट होती है, ये होती है कंसिस्टेंट, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरा पढ़ते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट के लिए कोई इक्वेशन ले लेता हूँ मैं। ये मैंने इक्वेशन ले लिया अपने तरफ से, ठीक है। तो अब यहाँ से भी a1 b1 c1 की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। a2 b2 c2 की वैल्यू, तो a1 जो x के साथ होगा वो मेरा 2 हो गया, y के साथ जो 3 और c1 मेरा 7 हो गया। यहाँ पर जो a2 है 4 और y के साथ जो है वो मेरा 6 लगा हुआ है तो ये मेरा b2 हो जाएगा। और जो सिंगल है वो मेरा c हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर भी हम रेशो निकालते हैं a1/a2। यहाँ पर a1 जो है 2 है और a2 4 है तो ये कैंसिल आउट होगा, 1/2 आ जाएगा। b1/b2
ये 3/6 है, कैंसिल आउट होगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, C1/C2। ये -7/-14 है, तो ये भी कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस कर जाएगा, 7 से ये 2 कटेगा, 1/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों क्या हुआ, हमारे तीनों इक्वल है, रेशो तीनों का इक्वल आया, A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। और इसका क्या होता है, इसके इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और इस टाइप को लाइन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, कंसिस्टेंट कहते हैं इस टाइप को। और इसका जो ग्राफ होता है, इसके कितने हैं, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है। इन्फाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, पहले लाइन से ये ग्राफ बन गया। ठीक है, पहले लाइन से, ये पहले इक्वेशन से ये वाला मेरा, ये वाला लीनियर ग्राफ बना, और दूसरे इक्वेशन से जब मैं ग्राफ बनाता हूँ तो सेम इसी पर जो हमारा दूसरा लाइन आएगा, सेम इसी पर लाई करेगा। ठीक है, इसी पर लाई करेगा, तो हम इसको कहते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक आ जाना। तो मैंने बोला था जितने बार टच करेंगे उतने इसके सोल्यूशन होंगे। ये तो हर जगह टच कर रही है ना, जहाँ जहाँ पहला लाइन बढ़ेगा वहाँ वहाँ दूसरा लाइन जाता जाएगा, तो इसके भी इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे, क्योंकि ये इन्फिनाइट तक जाएगी, इन्फिनाइट तक टच करता रहेगा। ठीक है, अब हम थर्ड पढ़ते हैं, पैरेलल लाइन। इसके मैं सॉल्यूशन ले लेता हूँ, इक्वेशन ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने अपनी तरफ से इक्वेशन, तो यहाँ से सेम वही A1 की वैल्यू हो जाएगी 2, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -7, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू -9। अब यहाँ से भी मैं रेशो निकालता हूँ, A1/A2, 2/4 कैंसिल आउट होगा तो 1/2, B1/B2, 3/6 कैंसिल आउट होगा तो 1/2, C1/C2, -7/9, -9, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 7/9। तो यहाँ पर क्या हुआ, A1/A2 जो है वो इक्वल है B1/B2 का। देखो ये भी हाफ आया है और ये भी हाफ आया, लेकिन नोट इक्वल है C1/C2 के। जब इस टाइप का जो कंडीशन आ जाता है, इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, और इसके नो सॉल्यूशन होते हैं, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल लाइन है। जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो पहले इक्वेशन से ऐसा लाइन आ जाएगा, दूसरे इक्वेशन से ऐसा लाइन आ जाएगा, कहीं एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी, सीधा ये पैरेलल जाती रहेंगी। अब जहाँ टच ही नहीं करेंगी तो इसके नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, पैरेलल लाइन के एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, और इसको कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब हमारा बेसिक ख़त्म हो गया है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये कहता है, हमारे पास ये बुक है, ये कहता है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड द फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसको हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को, दोनों को हमें ग्राफ के हेल्प से सोल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। ये कहता है कि 10th क्लास के 10 स्टूडेंट है। ठीक है, मैथ के क्विज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, और पहले क्वेश्चन तो इसने ये बोल दिया, और दूसरा कहता है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। इसका मतलब क्या हुआ, जो गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉय से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो क्विज़ में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी संख्या बतानी है, गर्ल्स एंड बॉयज़ की। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x मान लिया, और लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y मान लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसका तो ये कहता है कि 10th क्लास के 10 स्टूडेंट है। ठीक है, 10th क्लास के 10 स्टूडेंट है, यानी कि
बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों मिलाकर 10 हुए जो मैथ में पार्टिसिपेट करते हैं मैथ क्विज़ में, ठीक है। और फिर आगे कहता है कि जो नंबर ऑफ़ जो गर्ल्स है, जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है ये क्या है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है क्या है, गर्ल्स की संख्या y माना हमने, और ये बॉय से 4 ज़्यादा है, तो यानी कि 4 + x। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। और हमें इसको ग्राफिकली सोल्व करना है, ठीक है। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए जो हमने 9th में पढ़ा था, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 10 - y आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट करता जाऊँगा, x की वैल्यू हमारी आती रहेगी। तीन बहुत है, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई लिख देता हूँ। यहाँ पर जब वाई की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, 0 लेता हूँ, ठीक है। वाई की वैल्यू जब 0 लिया तो 10 में से 0 जाएगा तो 10 ही आएगा, तो एक्स की वैल्यू 10 आ गया। जब वाई की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ पर माइनस करूँगा तो 10 में से 1 जाएगा तो 9। अगर मैं 5 ले लेता हूँ, वाई की वैल्यू 5 ले लिया तो 10 में से 5 जाएगा तो एक्स की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड लेता हूँ, वाई इक्वल टू 4 + x। एक्स वाई, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, फिर वाई की वैल्यू आती रहेगी। तो एक्स की जगह पर यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो वाई 4 आएगा। अब x1 पुट करता हूँ तो वाई 5 आएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। और x2 पुट करता हूँ यहाँ पर, x2 तो 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, अगर इसका ग्राफ बनाते, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो फिर ये ना इंटरसेक्ट करेगी, x पे काटेंगी 3 पर और y पर 7 पर। तो ये जो x एक्सिस है इस पर कहीं पे 3 पे लाई करेगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, और y पर यहाँ पर 7 पर। जब इसको यहाँ पर मिलाएंगे तो ये 3 और 7 पर कट करेंगी, तो जहाँ पर ये कट करेंगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है और सेकंड वाला y। हमने x किसको माना था, बॉयज़ के, x हमने माना था बॉयज़ को, और y यहाँ पर किसकी वैल्यू है, y यहाँ पर जो आई है y हमने मान था नंबर ऑफ़ गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ़ बॉयज़, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना है हमारे, x बॉयज़ को माना था तो नंबर बॉयज़ हो गया 3, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स, नंबर ऑफ़ गर्ल्स y माना था तो y की वैल्यू यहाँ पर 7 आ गई, ठीक है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। जब हम 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ खरीदते हैं तो उसका टोटल कॉस्ट होता है 50 रुपीज़, ठीक है। और जब 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट जो होता है 46 रुपये होता है। तो बताना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन का हमें प्राइस बताना है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी x और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन भी y मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का बोला है बताना है, 1 पेंसिल भी x रुपीज़, ठीक है। x रुपीज़ मान लिया, और कॉस्ट मान लिया हमने पेन का y रुपीज़, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन, अगर मान लो मैं एक पेन 5 रुपये खरीदता हूँ तो मैं 5 पेन खरीदूँगा तो कितने रुपये लगेंगे, सिंपल मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा पैसे से, जितने पैसे हैं मेरे उसमें जितने पेन की संख्या नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरा टोटल पैसा आ जाएगा। ऐसे ही मैंने 5 पेंसिल लिया है, ठीक है, 5 पेंसिल लिया है और एक पेंसिल का प्राइस है 100 रुपये। तो मेरे को पूरे पेंसिल का प्राइस निकालना हो तो x से मल्टीप्लाई कर दूंगा पेंसिल में, तो टोटल मेरा पैसा आ जाएगा। तो मैंने 5 पेंसिल ख़रीदा है और एक पेंसिल का रुपये है x, तो x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे मेरे 5 पेंसिल का पैसा आ जाएगा, ठीक है। और फिर 7 पेन लिया है, 7 पेन में मैं एक पेन का जो प्राइस है वो y रुपये माना हूँ, तो एक पेन का प्राइस है 7 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पूरे 7 पेन का प्राइस आ जाएगा, और दोनों को मिलाकर आता है मेरा 50 रुपये में, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन कहता है ऐसे ही 7 पेंसिल और 5 पेन,
तो यहाँ पर भी 7x हो जाएगा, 7x प्लस 5y, और दोनों पूरा मिलाकर आता है ये 46 का। ठीक है, इसको भी हम जब सोल्व करेंगे तो इसका भी ग्राफ बनाएगा, तो ये भी एक जगह कहीं पर ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इंटरसेक्ट करेगा तो ये एक्स एक्सिस पर 3 पर करेगा। ये मैं ग्राफ बना के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये 9th में कर रखा है, आता होगा। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ये वाई पर इंटरसेक्ट करेगा 7 पर, और एक्स पर करेगा 3 पर। तो 3,7। तो एक्स जो होगा वो एक्स जो किसको माना था हमने, पेंसिल को प्राइस माना था, और वाई जो दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है ये पेन का माना था। तो देयरफॉर कॉस्ट लिखता है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना आया, पेंसिल का हमने एक्स माना था तो एक्स की वैल्यू 3 आई है, तो RS 3 रुपये। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, हमने पेन का माना था वाई। ठीक है, तो वाई की वैल्यू 7 आई है, तो ये आ गया 7 रुपीज़। ठीक है, अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 बताना है कि कौन सा लाइन, मतलब ये इक्वेशन किस टाइप का है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है ये, मैं इसको क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। (5x - 4y + 8 = 0), 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, यहाँ से A B C की मैं वैल्यू निकालता हूँ दोनों इक्वेशन का। तो जो x के साथ होता है मेरा A होता है, तो यहाँ पर A जो हो गया 5 हो गया, B जो y के साथ होता है B मेरा 4 हो गया, जो सिंगल होता है वो C होता है, तो 8 हो गया। यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में ये x के साथ 7 हो गया तो A हो गया, और y के साथ जो 6 है वो B हो जाएगा, और जो सिंगल है वो C हो जाएगा। इसको A1 B1 C1 देता हूँ, और इसको A2 B2 C2 दे देता हूँ। ठीक है, अब हम इसका रेशो निकालते हैं। A1/A2 5/7 है, B1/B2 -4/6, ये कट करेंगे तो -2/3। तो देखो ये इसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये इक्वल आता ना तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है C1/C2 निकालने की, लेकिन पहला इक्वल नहीं आया तो C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला केस मैंने बताया था, ये किसके लिए होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। ठीक है, इसका अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालते हैं। x के साथ जो है वो A हो जाएगा, जो y के साथ है B, और जो सिंगल है वो C। यहाँ पर x के साथ है A हो जाएगा, इसमें y के साथ 6 है तो ये B2 6 हो गया, और जो सिंगल है वो C हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रेशो निकालते हैं। A1/A2 9/18 कैंसिल आउट होगा तो 1/2 हो जाएगा। B1/B2, ये B1 3 है और ये B2 6, कैंसिल आउट होगा तो 1/2 आ गया। अब C1/C2, ये 12/24 कैंसिल आउट होगा तो ये 1/2 आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, देयरफॉर A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यहाँ पर तीनों ही 1/2 के इक्वल आए, इसलिए ये तीनों इक्वल हो गया। तो ये तीनों इक्वल किस कंडीशन में होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे कोइंसिडेंट लाइन हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पर भी A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं। जो x के साथ है वो मेरा A1 हो जाएगा, जो y के साथ है -3 B1, और जो यहाँ पर सिंगल है वो 10 2, यहाँ पर y है तो कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ये हो गया -1, और C2 हो गया 9। ठीक है, अब रेशो इसका भी निकालते हैं। A1/A2 6/2, तो ये आ गया 3। B1/B2 -3/-1 कैंसिल आउट होगा तो ये भी 3 आ जाएगा। अब C1/C2, ये दोनों हमारे इक्वल आए ना, ये दोनों इक्वल आए, तो C1/C2 भी निकालना पड़ेगा, तो ये 10/9 हो गया। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या हुआ, A1/A2 जो था इक्वल हुआ B1/B2
B2 के, बट ये भी 3 आया, ये भी 3 आया, लेकिन C1/C2 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये ऐसा ही है। तो ये क्या है, ये इक्वल नहीं है C1/C2, नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये इस वाले टाइप को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। बेसिक में समझा था जब कराया था, तो ये होता है हमारे पैरेलल लाइन होते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, ये पहला इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है। तो ये जो मेरा C होता है ना, C हमेशा इक्वल के इधर रहता है। तो 3x + 2y ये इक्वल के RHS साइड में है ना, तो इसको हमें LHS में लाना पड़ेगा। तो -5 हो जाएगा और इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, ठीक है। सेम इधर भी करते हैं, 2x - 3y और यहाँ प्लस का 7 है, इधर आके -7। अब यहाँ से A1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू -5 और यहाँ से A2 की वैल्यू x के साथ जो है 2 और B2 की जो वैल्यू हो जाएगी y के साथ जो होता है B होता है, तो यहाँ पर -3 और जो C जो होगा C2 जो सिंगल होगा वो C हो जाएगा, तो -7 जो होगा वो C हो जाएगा। अब यहाँ पर भी रेशो निकालते हैं A1/A2, ठीक है। तो 3 यहाँ पर A1 3 और A2 2, तो 3/2 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ऐसे ही रह जाएगा B1/B2। ये है 2 और ये -3। अब देखो 3/2 और 2/3 यही इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। तो इक्वल होता तो C1/C2 निकालते, लेकिन यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इक्वल होता है तब निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पर इक्वल नहीं हुआ। तो इस टाइप को हम लाइन को क्या कहते हैं, जब पहला इक्वल नहीं आता तो इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस लाइन ये दोनों कंसिस्टेंट होती है, लेकिन जो पैरेलल वाली होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी C जो है इक्वल के इधर है, तो हमको LHS में लाना पड़ेगा। प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर 4x - 6y - 9 इक्वल टू 0। A1 जो होगा 2 होगा, B1 जो होगा -3, ठीक है। y के साथ जो है वो -3 हो जाएगा, जो अकेले वो C हो जाएगा, C1 - 8 हो गया। यहाँ पर भी A2 जो होगा 4 होगा, B2 जो होगा -6 और C2 जो हो जाएगा वो -9 हो गया, ठीक है। अब रेशो निकालते हैं A1/A2। A1 जो है 2 है और A2 जो है 4 है, कैंसिल आउट होगा तो वो ये 1/2 हो जाएगा। B1/B2 ये B1 जो है -3 है और ये -6 है, कैंसिल आउट होगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अब C1/C2 ये अभी दोनों इक्वल आ गए, तो हमें C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। तो ये -8/-9, माइनस से माइनस कटेगा तो ये 8/9 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो देयरफॉर लिखेंगे A1/A2 जो है इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये वाला कौन सा कंडीशन होता है हमारा, कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन जो होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पर भी जो C है वो इक्वल के इधर दे रखा है, तो इसको हम LHS साइड में लाएंगे। LHS में 3x + 5/3y प्लस का है, तो इधर आके माइनस का 7 इक्वल टू 0। 9x - 10y प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14 इक्वल टू 0। यहाँ से जो x के साथ होता है a होता है, तो ये 3/2 हो जाएगा। B1 जो होगा y के साथ जो इसका कोफिशिएंट होता है y का वो 5/3 हो जाएगा और C1 जो सिंगल होता है वो -7 हो गया। यहाँ से भी A1 जो होगा वो A2 9 हो जाएगा, B2 जो होगा -10 और C2 जो होगा -14। यहाँ पर भी अब रेशो निकालते हैं A1/A2। ये A1 जो है वो 3/2 और A2 जो है वो 9 है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला है ना, अगर मान लो यहाँ पर 9 है, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं ना। अब देखो ये ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाता है, तो 3 से 3 जा 9 हो जाएगा। अब 2 जो वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 2 जा 6, ये हो गया 1/6। B1/B2 निकालते हैं, तो ये है 5/3 और ये -10। इसके नीचे भी 1 ले लेते हैं, तो देखो ऊपर से ऊपर कैंसिल होता है, नीचे से नीचे कैंसिल होता है, ठीक है। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस है तो ये 3 2 जा 6 माइनस का 1/6 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ,
देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये 1/6 है और ये -1/6 है, फिर भी ये मतलब फिर भी ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो यहाँ पर जब पहला इक्वल नहीं हुआ तो C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली जो होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है हमारी कंसिस्टेंट होती है। यहाँ पर फोर्थ पार्ट है इसका। तो यहाँ पर भी जो सी है वो RHS साइड में है, तो इसको भी LHS मिलाते हैं। प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10x, इधर भी सेम यही करेंगे, माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। A1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू -11, A2 की वैल्यू -10, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 22। A1/A2 निकालते हैं। A1 जो है 5 है और A2 जो है -10, कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ माइनस है तो यहाँ पर। और B1/B2 निकालते हैं। B1 जो है -3 और ये 6 है, ये भी कैंसिल आउट होगा तो ये -1/2 हो जाएगा। C1/C2 ये -11 और ये 22, C2 मेरा 22 है, कैंसिल आउट होंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर तीनों इक्वल आ गए, -12 -12 तो लिखेंगे देयरफॉर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंस लाइन जो होती है हमारी कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये भी कंसिस्टेंट हो। इसके फिफ्थ पार्ट में करते हैं। तो ये यहाँ पर भी C जो है वो RHS में दे रखा है, तो इसको भी LHS साइड में लाएंगे। तो प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, 2x + 3y, इधर 12 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। जो A1 हो जाएगा वो 4/3, B1 2, C1 -8, A2 2 होगा, B2 3, C2 -12। ठीक है, अब रेशो निकालते हैं। A1/A2 4/3 अपन और A2 है जो 2 है, तो ये ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2/3। B1/B2, B1 जो है 2 है और ये B2 जो है 3 है, तो 2/3 हो गया। ये इक्वल आ गया, तो मेरे को अभी C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। तो -8/12, ये कटेगा तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और माइनस माइनस कट गया तो 2/3। तो यहाँ पर क्या हुआ, तीनों इक्वल आ गया। देयरफॉर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब तीनों इक्वल आते हैं तो इस टाइप के लाइन को हम कहते हैं कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंस लाइन जो होती है हमारी कंसिस्टेंट होती है, कोइंसिडेंस हमारी कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, देखो इसके फोर्थ क्वेश्चन में भी यही बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसकी सॉल्यूशन बतानी है, मतलब XY की वैल्यू निकाल के बतानी है ग्राफिकली। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही सेम चेक करेंगे। A1/A2 निकालेंगे, B1/B2, C1/C2, इन सब की वैल्यू निकालेंगे और इसको चेक करेंगे। जो कंसिस्टेंट होगा उसकी हम XY की वैल्यू निकालेंगे ग्राफ के हेल्प से। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले समझा था, जैसे मैंने बेसिक में समझाया था, यहाँ पर 2 इक्वेशन थे। तो यहाँ पर मैंने XY की वैल्यू रख के, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में XY की वैल्यू रख के यहाँ पर ये वैल्यू निकाली थी और इसमें भी मैंने वैल्यू निकाली थी। वैल्यू निकाल के इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करी हैं, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी XY की। ठीक है, सेम ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में करना, और ग्राफ बना के जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसको ये कर देना, ये हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ 4 मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, ये कहता है कि जो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका जो लेंथ है वो इसके विड्थ से 4 ज़्यादा है, और इसका जो हाफ पेरीमीटर दे रखा वो 36 मीटर दे रखा। तो बताना है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेथ बतानी है गार्डन की कितनी है। ठीक है, इसका जो हाफ पेरीमीटर है 36 है और इसका जो लेंथ है वो क्या है, 4 अधिक है इसके विड्थ से। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी
एक्स और इसका विड्थ को मान लिया, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी वाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये हमारा ये रेक्टेंगल है, ठीक है, लेंथ को x मान दिया, विड्थ को y मान दिया, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता है 2x में x, ये होता है हमारा फॉर्मूला l 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यही होता है ना। तो हमने लेंथ को x माना तो यहाँ पर x रख दिया, ब्रेथ को y माना, विड्थ को y माना तो यहाँ पर y रख दिया, ठीक है। ये पेरीमीटर का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। लेकिन इसने बोला हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर यानी कि इसमें क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा हाफ पेरीमीटर, केवल एल प्लस बी यानी कि x प्लस वाई, लेंथ हमारा x है, ब्रेथ मेरा y है, ठीक है। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 36 के। क्वेश्चन में बोला कि जो इसका हाफ पेरीमीटर है वो 36 के इक्वल है, तो हाफ पेरीमीटर मैंने निकाला x प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन कहता है हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। इसका जो लेंथ है, लेंथ यानी कि जो ये x माना है, x जो है वो क्या है इसके विड्थ से 4 ज़्यादा है, यानी कि 4 क्या है, विड्थ हमने y माना है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 4 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, अब यहाँ पर हमें इसकी डायमेंशन बतानी है, ठीक है। तो हम यहाँ से जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, तो पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो ये जो x की वैल्यू है 4 प्लस वाई, इस यहाँ पर x के जगह पर पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर x की जगह पर यह रख दूँ 4 प्लस वाई, इस x की जगह पर क्या रख दिया मैंने 4 प्लस वाई, और यहाँ पर पहले से ही प्लस में y है और इक्वल टू 36। अब वाई मिल के 2y और जो ये प्लस का 4 है इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 32। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 32/2, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 16, ठीक है। ये और ये मीटर में दे रखा है तो ये मीटर में हो जाएगा, और जो y की वैल्यू y है 16, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ y की वैल्यू, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या था इक्वेशन सेकेंड, y इक्वल टू 4 प्लस वाई, और जो y की वैल्यू आई थी हमारी 16 आई थी, तो 4 प्लस 16, तो x आ गया 20 मीटर। तो देयरफॉर x जो हमने माना था लेंथ माना था, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना आ गया 20 मीटर, और जो विड्थ जो था, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 16 आया तो ये हो गया 16 मीटर, ठीक है। अब सिक्स इक्वेशन कहता है, सिक्स क्वेश्चन ई गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। हमें सेकंड इक्वेशन खुद बनाना है अपने तरफ से। पहला बोला कि इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, पहला ऐसा बनाना है कि दूसरा पैरेलल होना चाहिए, और तीसरा कोइंसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। हमें 3 टाइप के लाइन बनाने हैं, तो हमें पहला दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन दे दिया, और दूसरा हमें खुद लिखना है, ठीक है। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, पहले मैं इंटरसेक्टिंग के लिए बताता हूँ। तो ये हमारा पहला हो गया। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है, जो हमारा a1/a2 जो होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है ना, तो यहाँ पर a1 मैं ले लेता हूँ 4x, हमें नॉट इक्वल दिखाना है इसके, तो 7y ले लेता हूँ मैं, माइनस 9 ले लिया इक्वल टू 0, कुछ भी ले लिया। देखो यहाँ पर इसको करूँगा a1/a2 निकालूंगा तो ये 1/2 आएगा, और ये क्या आ जाएगा 3/7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। पैरेलल के लिए पहला इक्वेशन तो इन्होंने दे रखा है, दूसरा इक्वेशन मेरे को खुद लिखना पड़ेगा। तो देखो पैरेलल में क्या होता है, जो हमारे a1/a2 जो होता है इक्वल होता है b1/b2 का, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मैं 4x ले लेता हूँ, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 6y ले लेता हूँ, यहाँ पर -9 लिख देता हूँ इक्वल टू 0। अब a1/a2 निकालूंगा तो 1/2 आएगा, और ये भी 3 से 2 6 कटेगा तो ये भी 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये 8/9 आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के। अब कॉन्सिडेंट के लिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, कॉन्सिडेंट में हमारे तीनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर इसी के मैं डबल ले लेता हूँ। तो 2 है तो ये 4x ले लिया, तो ये 6y हो गया, और 8 है तो -16 इक्वल टू 0। यहाँ पर सब कटेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सिडेंट लाइन का एग्जाम्पल हो गया।
अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं 7। बोला कि ड्रॉ द ग्राफ, हमें दो इक्वेशन दे दिया और इसका हमें ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाएंगे तो जो जब हम कोऑर्डिनेट को मिलाएंगे ना, और दो लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी और एक्स और वाई एक्सिस पर, ये पूरा एक बनेगा हमारा ट्रायंगल। अब जब वो ट्रायंगल बनेगा उसका हमें क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट लिखने हैं, और जो ट्रायंगल बनेगा उसको हमें सेट करना है। ठीक है, तो ये हमारे दो इक्वेशन है, इसको लिख के फिर मैं ग्राफ बनाऊँगा। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है दे रखा है एक्स माइनस वाई माइनस प्लस वन इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का y इधर आके प्लस का y, प्लस 1 1 है तो इधर आके माइनस का 1 हो गया। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा, y की वैल्यू पुट करूँगा और x की वैल्यू मेरी आती जाएगी। ठीक है, इसमें कम से कम y की वैल्यू 3 या 3 से अधिक कर सकते हैं, तो मैं 3 ही करता हूँ, x और y। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ y की वैल्यू रखता हूँ मैं 2। यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा। अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर 3, तो 3 में से एक जगह तो 2 बचेगा। अगर यहाँ पर मैं y की जगह पर 4 रखता हूँ तो 4 में से एक जगह तो 3 बचेगा। ठीक है, अब मैं सेकंड वाले के लिए सोल्व करता हूँ। तो यहाँ से भी मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। तो 3x, ये प्लस का 2y है इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 12 है इधर आकर प्लस का 12 हो गया, और ये प्लस का 2y है तो इधर आकर माइनस का 2y, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब पुट करता हूँ मैं y की वैल्यू पुट करूँगा तो x की वैल्यू मेरी आती जाएगी। तो पुट y इक्वल टू क्या ले लूँ मैं, 0 ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं y इक्वल टू 0 ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस डिवाइड बाई 3, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 12/3, और 3 से 12 कटेगा, 3 4 जा 12। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आ गई इसकी, और सेकंड निकालता हूँ इसकी वैल्यू। तो पुट y इक्वल टू मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब मैं पुट करता हूँ y की वैल्यू 6 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो x इक्वल टू 12 माइनस 2, यहाँ पर y के जगह पर मैं रख लेता हूँ, y के जगह पर 6 डिवाइड बाई 3, तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 आएगा 0, 0 को 3 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसके लिए मैं टेबल बनाता हूँ। अब फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 कब आई है, यहाँ पर x की वैल्यू 4 कब है, जब मेरा y 0 था, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। सेकंड में देखो तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई है, कब आई है, जब y की वैल्यू 3 था, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 हो गया। और यहाँ पर x की वैल्यू 0 आई है, कब, जब y की वैल्यू 6 था, तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 और x की वैल्यू 0। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ पर हम कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट का टेबल देखो, यहाँ पर क्या है, 1 x पे 1 है, y पर 2 है, तो x पे 1 y पर 2, यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, और यहाँ पर x पे 2 y पर 3, x पे 2, ठीक है, x पर 2 है और y पर 3 है, तो यहाँ पर मैंने डॉट बना दिया। x पर यहाँ पर 2 हो गया, y पर 3 यहाँ पर, और थर्ड जो है x पर 3 y पर 4, x पर 3 है, x पर 3 है और y पर 4 है, तो यहाँ पर मैंने डॉट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको एक लाइन में ज्वाइन कर लेता हूँ इसको। ये हो गया, और ये किस इक्वेशन से बना है हमारा, इस यहाँ पर इक्वेशन लिख देंगे, ये बना है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 वाले इक्वेशन से, ये वाला हमारा ये इससे बना है। और सेकंड वाले के लिए करते हैं, x पे 4 है तो y पर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये x पे 4 है, ये यहीं पर x एक्सिस पर ही बनेगा, ठीक है, x एक्सिस पर ही बनेगा, तभी तो y मेरा 0 हो पाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 3, ठीक है, x पर 2 y पर 3, x पर 2 हो गया, y पर 3 होगा, यही वाला हो गया हमारा। और थर्ड जो है 0 और 6, x पर 0 है, y पर 6 है, तो x पर 0 y पर 6 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब मैं इस तीनों कोऑर्डिनेट को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ये मैंने ज्वाइन कर दिया।
अब देखो ये हमारा कौन सा यहाँ पर ट्रायंगल बना है, ये वाला, ये जो हमारा बना है ABC, ये मेरा बना है ये ट्रायंगल। ये इसको मैं सेड कर देता हूँ, सेडेड बोला करने को, इसको मैंने सेडेड कर दिया। ठीक है, ये मैंने सेडेड कर दिया। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट भी लिखना है, ABC का कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट देखो, A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x पर 2 है, y पर 3 हो जाएगा, तो x पर 2 y पर 3 हो गया। और B का देखो, यहाँ पर x पर -1 है और y पर कितना है 0, x एक्सिस पर ही तो है ना ये, तो x B का क्या हो जाएगा -1 और x पर है, अरे y पर है 0। ठीक है, और C पर देखो, C का यहाँ पर ये x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे यहाँ पर क्या हो गया, x पे तो है ये, तो x का 4 हो गया, और y पर नहीं है, x एक्सिस पे है, तो y इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब 3.2 करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। इसकी हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, और किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी क्वेश्चन से समझ आएगा कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं कि कोई भी इक्वेशन में से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकालो। ठीक है, फर्स्ट में से निकालो या फिर सेकंड वाले इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो। जिसमें से निकाल रहे हो उसकी वैल्यू क्या करो, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो। मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से x की मैं वैल्यू निकालता हूँ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का y इधर आके प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गया। मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, और ये क्या है, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर मैं x की जगह पर x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, तो ये जो x है, x के जगह पे क्या रख दूंगा 4 + y, तो इस x के जगह पे मैंने रख दिया 4 + y = 14, और y मिलके 2y, और यहाँ पर जो प्लस का 4 है इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, 2y = 10 आएगा, और y इधर आके 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में 10/2 इक्वल आ गया मेरा 5 के। ठीक है, अब y की वैल्यू निकल गई मेरी 5। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। मैं यहाँ पर सेकंड में पुट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आसानी पड़ेगी। यहाँ पर डायरेक्ट पुट करूँगा और यहाँ पे प्लस कर लूँगा, सिंपल। अब इधर पुट करूँगा तो थोड़ा एक स्टेप और बढ़ जाएगा, मेरे को माइनस पे जाना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले में ही पुट कर देता हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो x = 4 + y है, तो y की जो वैल्यू निकली है 5, तो यहाँ पर y की जगह पर 5 रख देता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। s - t = 3, तो मैं यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेता हूँ। s = ये माइनस का t है इधर आकर, प्लस का t हो जाएगा। इसको देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा देखो, यहाँ पर मेरे को इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपॉन में दे रखा है, तो इन दोनों का एलसीएम लूँगा। 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। अब 3 को 6 में डिवाइड दूंगा तो ये आएगा 2, 2 को ऊपर s में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s, प्लस 2 को 6 में डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा, 3 को t से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3t = 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसके नीचे 1 कुछ नहीं होता तो 1 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 2s + 3t से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2s + 3t आ जाएगा, और ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 36 हो गया, और ये ले लिया मैंने इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो s की वैल्यू निकालना है इक्वेशन फर्स्ट में, इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ s के जगह पर। तो यहाँ पे लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो 2, यहाँ पर s की वैल्यू क्या है 3 + t, तो इस s के जगह पर 3 + t रख दिया। ठीक है, प्लस में यहाँ पर है 3t = 36। अब इस 2 को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 × 2 = 6, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा t से, तो 2t हो जाएगा, प्लस में 3t = 36। अब ये 2t + 3t 5t, और जो 6 है प्लस का इधर आके माइनस का, तो 36 - 6, तो 5t = आ गया 30। ठीक है, अब जो ये 5 है जो मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा t = 30/5, तो t की वैल्यू आ गई 6। अब ये जो t की वैल्यू 6 आई है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा, क्योंकि मेरे को s की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, s = 3 + t, t की जो वैल्यू आई थी
वो 6 आई थी, तो यहाँ पर टी की जगह पर 6 रख दिया तो ये आ गया 9। ठीक है, तो एस की वैल्यू 9 आ गया और टी की वैल्यू 6। तो इसका थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पर दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो देखो ये ना, ये हमारा यहाँ पर a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2, यहाँ पर इक्वल है, ये कॉन्सिडेंस लाइन है, तो इसके इन्फानाइट सोल्यूशन होंगे। देखो इसको हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3x माइनस वाई, ये जो 3 इधर है इसको मैं इधर ला लेता हूँ, LHS में RHS में था, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करता हूँ। यहाँ पर a1 जो है 3 हो जाएगा, b1 y का जो कोफिशिएंट होता है वो b1 होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो b1 हो जाएगा -1 और c1 हो गया -3। यहाँ पर a2 जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, b2 होगा -3 और c2 जो होगा वो -9। तो a1/a2 निकालते हैं। यहाँ पर a1 3 और ये 9, तो कैंसिल आउट 1/3, b1/b2 -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये 1/3 हो गया, c1/c2 ये -3/-9 कैंसिल आउट होगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। ये तीनों जो है वे 1/3 के इक्वल आए, तो देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये जब तीनों जब इक्वल आते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम, को इंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंस लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कोइंसिडेंट लाइन के मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंस लाइन किसे कहते हैं, जब पहले वाले इक्वेशन से जब हम ग्राफ बनाते हैं तो मान लो ये लाइन आ गई, दूसरे इक्वेशन से जब ग्राफ बनाएंगे तो दूसरी लाइन भी सेम इसी के ऊपर आ जाएगी। जब इसी के ऊपर आ जाती है तो इसके जहाँ जहाँ टच करेंगे वहाँ उतने सोल्यूशन होंगे। ये इन्फिनाइट तक टच करती जाएगी, पहले वाला लाइन को एक दूसरे को टच करते जाएंगे तो ये इसके इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो इसमें हमें ये पॉइंट में दे रखा है, तो इसको हम थोड़ा हम सिंपल बना लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा तो 10 ही आ जाएगा। अब 10 को 10 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, 1 को 2x से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। अब ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये इक्वल में होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और सेकंड में भी सेम ऐसा ही होगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, सेम सेम सोल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 4x इक्वल टू 23, ये प्लस का 5y है तो इधर आकर -5y, और ये प्लस का मल्टीप्लाई में 4 है तो इधर आके डिवाइड में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन सेकंड को मैं सब्सिट्यूट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 2x की जो मैंने वैल्यू निकाली इक्वेशन सेकंड की वो क्या थी, 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 4 प्लस में 3y इक्वल टू 13। ये मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पर क्या था, x की वैल्यू ये थी 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 4, तो इस x के जगह पे मैंने क्या रख दिया, 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 4 प्लस में 3y इक्वल टू 13। यहाँ पे लिख देना सब्सटीट्यूट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। ये पहले 2 है, 2 अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 3 जा 6 और 2 4 जा 2 2 जा 4, 46 होगा, और 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10y डिवाइड बाई 4 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब ये जो इसका हम एलसीएम लेंगे तो इस 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आ जाएगा। 4 को 1 से 4 में डिवाइड करूँगा 1 आएगा, अब 1 को पूरे ऊपर में मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम वही आ जाएगा। अब एक के टेबल में 4 4 बार में आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 3 जा 12y इक्वल टू 13। ठीक है, अब ये जो 46 बचा और ये -10 प्लस का 12y, प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 2y। अब 4 जो है 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 52, तो 2y और जो 46 है इधर आके माइनस हो जाएगा तो 4, ये बचेगा 6। अब जो y के साथ 2 मल्टीप्लाई में है इधर आकर 2 अब डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड।
इक्वेशन सेकंड क्या था मेरा, x इक्वल टू 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर 23 माइनस 5, y की वैल्यू जो है वो 3 है, 3 रख दें यहाँ पर, डिवाइड बाई 4। तो x इक्वल टू 23 माइनस 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 4, तो बचेगा 8, 8 डिवाइड बाई 4। तो ये आ गया x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। ठीक है, ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15 आया, 23 माइनस 15, तो ये बचेगा 8 और नीचे 4 था, 4 4 2 जा 8, x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट देता हूँ और यहाँ से सेकंड इक्वेशन की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो √3x ये माइनस का है, तो इधर आके √8y प्लस का हो गया। अब जो x के साथ √3 मल्टीप्लाई में है इस तरह आएगा, तो √3 डिवाइड में आ जाएगा, हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब जो x की वैल्यू निकली अब मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x की वैल्यू ये आई है, यहाँ पर x के जगह पर √8/√3 इंटू वाई रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये √2 इंटू √8 डिवाइड बाई √3 इंटू वाई रख दिया, प्लस में √3y इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये यहाँ पर भी √2 यहाँ पर √8 है, तो दोनों रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये √16 हो जाएगा। ठीक है, ये √16 हो गया और नीचे √3 रहेगा। और ये देखो इन दोनों में y कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से मैंने y कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे क्या बचेगा √3 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारा इसके साथ ये y के साथ मल्टीप्लाई में है ना, ये इधर आके पूरा इसके साथ 0 के नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो पूरा ये 0 के नीचे डिवाइड में आकर ये सारा का सारा ये 0 हो जाना है। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब y की वैल्यू 0 आ गई, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है, x इक्वल टू √8 डिवाइड बाई √3 और y की वैल्यू 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 से सब मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब 6 पार्ट करते हैं। यहाँ पर भी इसको हमें पहले सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम लूँगा तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। अब 2 को 6 में डिवाइड करूँगा 3, 3 को 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 जा 9x। अब 3 को 6 में डिवाइड करूँगा 2 आएगा, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10y आ जाएगा इक्वल टू -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके नीचे 1 लेकर फिर ये मल्टीप्लाई हुआ तो y से मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये सेम ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y, और 6 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -12 आ जाएगा। ठीक है, और इधर भी मैं सोल्व कर लेता हूँ, 3 2 जा 6, इसका भी एलसीएम आ जाएगा। अब 3 को 6 में डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस 2 में 2 को 6 में डिवाइड करूँगा 3 आएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करो तो 3y इक्वल टू 13/6। अब ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, नीचे से जब इक्वल में होता है तो नीचे से नीचे कट जाता है, ऊपर से ऊपर कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई में होगा तभी भी, या फिर नीचे मल्टीप्लाई में होगा तभी भी कैंसिल आउट होगा। अगर प्लस माइनस में होगा तब कैंसिल आउट मत कर देना। तो यहाँ पर क्या हो गया 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 9x इक्वल टू माइनस का 10y है इधर आके प्लस का 10y, और यह माइनस का 12 पहले से ही है। अब 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर 9 डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 क्या हो गया यहाँ पर डिवाइड में, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन सेकंड में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, नहीं ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में। तो हमारा इक्वेशन क्या है यहाँ पर, देखो इक्वेशन सेकंड का यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है x, तो ये जो x की वैल्यू है मैं यहाँ पर x की जगह पर रख देता हूँ, तो x की जगह पर यहाँ पर रख दूंगा 10y माइनस 12 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 10y माइनस 12 डिवाइड बाई 9। अब इसके साथ यहाँ पर क्या है 3y इक्वल टू 13, यहाँ पर 3y प्लस में है इक्वल टू 13 है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 10 जा 20y और 2 12 में मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा डिवाइड बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब 9 को इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, एलसीएम दूंगा तो ये 9 ही आ जाएगा। अब 9 को 9 में डिवाइड करूँगा 1 आएगा, 1 को इस पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सेम ही आ जाएगा।
अब 1 के टेबल में 9 बार में आएगा 9, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, दोनों 20y प्लस 27y, तो ये 47y हो गया माइनस का 24। अब ये 13 को 9 में मल्टीप्लाई, 13 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 13 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 117। ठीक है, 117। और ये 24 माइनस का है तो इधर आके 24 प्लस का हो जाएगा, तो 47y, इसको प्लस करूँगा तो ये इतना आ गया। ठीक है, तो y इक्वल टू 141 डिवाइड बाई 47। अब इसको मैं डिवाइड कर दूँगा तो 47 के टेबल में 3 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई। ठीक है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x इक्वल टू 10y माइनस 12 डिवाइड बाई 9। तो x इक्वल टू 10y के जगह पे 3 रख दिया, माइनस 12 डिवाइड बाई 9, 30 माइनस 12 डिवाइड बाई 9, तो 13 माइनस 12 करूँगा तो ये आएगा 18 डिवाइड बाई 9, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 2। x की वैल्यू 2y, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन सोल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। बोलता है कि यहाँ पर हमें m की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन दे रखा है, इसमें xy है, तो यहाँ से मैं फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से मैं xy की वैल्यू निकालूंगा और इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा, जिससे मेरी m की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको ले लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसको मैं थोड़ा यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 2x, ये माइनस का 4y है तो इधर आकर प्लस का 4y माइनस 24। ठीक है, अब x जो है इधर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा 2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो ये ऊपर दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2y बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 12। अगर देखो मैं दोबारा 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 जा 4y हो जाएगा और 2 को 12 मल्टीप्लाई करूँ तो 24 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2y माइनस 12। ये होगा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड को सब्सटीट्यूट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, तो सब्सटीट्यूट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकाला हूँ 2y माइनस 12, तो यहाँ पर x की जगह पर मैं 2y माइनस 12 रख देता हूँ। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 जा 4y माइनस में 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। अब 4 और 3 कितना हो जाएगा मेरा 7y, दोनों प्लस प्लस का तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 24 है तो इधर आकर प्लस का, ये माइनस का 24 है तो इधर आकर प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 7y इक्वल टू ये प्लस करेंगे तो 35 आएगा, और जो 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो 7 5 या 35 हो जाता है। ठीक है, y की वैल्यू आ गई हमारी 5, y की वैल्यू आ गई 5 और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू पुट कर देता हूँ इस वाले इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, x इक्वल टू 2y माइनस 12, तो x इक्वल टू 2, y की वैल्यू निकाली है मैंने 5 माइनस 12, तो 5 2 जा 10 माइनस 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, y की वैल्यू -2 आ गई। अब देखो मैं क्या करूँगा, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा जो हमें थर्ड इक्वेशन दे रखा था y इक्वल टू mx प्लस 3। ये हमें थर्ड इक्वेशन दे रखा था, इसमें क्यों पुट करूँगा, क्योंकि मेरे को चाहिए m की वैल्यू। ठीक है, m की वैल्यू चाहिए, तो करता हूँ इसको सोल्व में। y इक्वल टू mx प्लस 3, y की जो वैल्यू है वो है 5, x की वैल्यू -2 प्लस 3। अब ये 3 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई हुआ m से तो -2m हो जाएगा, और ये बचेगा 2 इक्वल टू -2m, -2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर -2 डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा m, तो कैंसिल आउट होगा तो बचेगा m इक्वल टू -1। ठीक है, अगर ये चैप्टर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस है 26, ठीक है, और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब पहला इक्वेशन कैसे बनेगा हमारा, दो नंबर का डिफरेंस 26, यानी कि पहला x मान लिया दूसरा y मान लिया, दोनों के बीच का डिफरेंस है 26, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26 हो जाएगा। और दूसरा क्या कहता है, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। तो क्या हो जाएगा, इसमें से मेरे को पहला एक को लार्जर नंबर मानना पड़ेगा, एक को स्मॉलर, तो तभी तो जो मेरा लार्जर नंबर होगा वो स्मॉलर नंबर के 3 टाइम्स होगा, ठीक है, 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन बनाते हैं, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, लार्जर नंबर एक्स मान लिया और स्मॉलर नंबर को मैंने वाई मान लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये कहता है कि जो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ठीक है, 26 है डिफरेंस, तो 26 क्या है, प्लस का है ना, तो प्लस का कब आएगा, जब मैं बड़े में से छोटे को घटाऊंगा तभी तो प्लस का आएगा आंसर। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है, फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा, जो मेरा पहला जो लार्जर नंबर है, ठीक है, ये जो लार्जर नंबर है हमारा 3 टाइम्स है स्मॉलर वाले का, तो लार्जर नंबर x माना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा। जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले के 3 गुना के बराबर है, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन सेकंड यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, x की वैल्यू 3y यहाँ पर, x की जगह पर 3y पुट कर दूंगा, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 3y, तो x की जगह पर मैं रख देता हूँ 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब 3y में से y जाएगा तो बचेगा 2y इक्वल टू 26। अब जो 2 है इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो 26 डिवाइड बाई 2, तो y की वैल्यू आ गया 13, ठीक है, ये 13 आ गया। अब y की वैल्यू को मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ, तो जिससे हमारी x की पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर y की जगह पर 13 रख दूंगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या है 3y, तो y की वैल्यू 13 निकली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 13, तो यह आ गया 39, x की वैल्यू आ गई 39 और y की वैल्यू 13, ठीक है। तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर लार्जर नंबर, कौन सा है लार्जर नंबर, x माना था, ये आ गया 39, और स्मॉलर नंबर ये आ गया 13। अगर देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 को, तो 3 बार में कितना आता है 39 आता है, ये कितना है लार्जर नंबर, इसे 3 गुना भी है, और क्वेश्चन में बोला था इसे ये 3 गुना है, तो ये 3 गुना भी है, और ऐसे हमारा आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। इन दोनों का तुम डिफरेंस देखोगे तो 39 माइनस 13 करेंगे तो आएगा 26, तो ये हमारा इक्वेशन क्या कहता था 26 आना चाहिए, इसे मेरा आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा, चेक भी हो जाएगी कि हमने सही करा है कि गलत करा है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, ठीक है। जो कहता है कि जो हमारा लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर वाले एंगल से 18 ज़्यादा है, एक्सीड का मतलब ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइंड देम, दोनों एंगल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेट द स्मॉलर एंगल बी वाई, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री का होता है, तो जैसे मान लो ये हो गया मेरा x और ये हो गया हमारा इतना y हो गया, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री 180 का होता है, तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा हमारा 180 आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो x प्लस वाई मिलकर कितना हो जाएगा हमारा 180, ठीक है। और सेकंड कहता है कि जो हमारा लार्जर एंगल है ना वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, तो जो x है वो y से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लेता हूँ और इसको इक्वेशन सेकंड लेता हूँ। अब जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आया है x की वैल्यू क्या करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू क्या है y प्लस 18, यहाँ पर x की जगह पर रख देता हूँ मैं y प्लस
18 और यहाँ पर पहले से ही y है तो y रख दिया इक्वल टू 180, y मिल के 2y हो जाएगा और 18 प्लस का है तो इधर आकर माइनस का 18 हो जाएगा, तो बचेगा 162। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर 2 डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, ये आ गया y की वैल्यू। अब अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ y की वैल्यू। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो x इक्वल टू क्या है, y प्लस 18, ये मेरा इक्वेशन सेकंड है, और x इक्वल टू यहाँ पर 81 रख देता हूँ y की जगह पर, जो 81 आया है, प्लस में 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर लिख देंगे फाइनल आंसर, देयरफॉर लार्जर एंगल कितना आया, 99 डिग्री। x माना था लार्जर वाले को, और स्मॉलर एंगल जो था y को माना था, यह आया 81 डिग्री। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ये क्रिकेट टीम का कोच है, वो 7 बैट खरीदता है, 6 बॉल खरीदता है, कितने पैसे देता है, 3800, और फिर बाद में क्या करता है, वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है। ठीक है, फिर देता है 1750 रुपीज़। तो बताना है कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, एक बैट और एक बॉल का हमें कॉस्ट बताना है कितना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x रुपीज़, और लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी y रुपीज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये 7 बैट खरीदता है, 6 बॉल खरीदता है। ठीक है, देखो अगर मैं मान लो एक बैट खरीदता हूँ 100 रुपये का। ठीक है, तो अगर मैं 5 बैट खरीदूँगा तो कितने देने पड़ेंगे मेरे को, 500 रुपये। मैंने क्या करा, एक बैट के प्राइस से पूरे जितने मैंने बैट खरीदे उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मैंने एक बैट का प्राइस मान रखा है x रुपये और एक बॉल का प्राइस मान रखा है y रुपये। तो फर्स्ट की क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 बैट खरीदे हैं, 7 बैट, तो मेरे को 7 बैट का प्राइस निकालने क्या करूँगा, एक बैट के प्राइस से 7 मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 बैट का प्राइस आ जाएगा, प्लस अब दूसरे में देखो, अगर यहाँ पर मैंने ये ईच बॉल का प्राइस, एक बॉल का प्राइस y माना है, तो यहाँ पर इसने 6 बॉल खरीदे हैं, तो मैं 6 बॉल में एक बॉल के प्राइस से मल्टीप्लाई करूँ तो पूरा 6 बॉल का प्राइस आ जाएगा, और दोनों को पैसे को जोड़कर कितना दे देना पड़ता है कोच को, 3800। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और सेकंड में देखो ऐसे ही सेम होगा, वो 3 बैट खरीदता है तो ये 3x हो जाएगा, और 5 बॉल खरीदता है तो 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 3x इक्वल टू 7, ये माइनस प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आकर 3 डिवाइड में हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब इक्वेशन सेकंड को सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर x के जगह पर मैं क्या रख दूंगा, ये जो मैंने वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर x की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 7 रखा, अब ये यहाँ पर x की जगह पर 5y माइनस 3x की वैल्यू में यहाँ पर से उठा के यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू रख दी, और प्लस में यहाँ पर 6y है इक्वल टू 3800। अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये इतना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 35y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 को 3 में डिवाइड करूँगा 1 आएगा, 1 से पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सेम ही आ जाएगा ऊपर वाला। अब 3 के टेबल 1 के टेबल में 3 बार में आएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 18 हो जाएगा, 18y इक्वल टू 3800। अब इसको यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, और ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, 35 बड़ा है, तो साइन भी इसका क्या है, 18 और 35 में से 35 बड़ा है, तो 35 का साइन माइनस का है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन। अब ये प्लस माइनस होगा तो बचेगा 17y। ठीक है, और 3 जो था इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो
ये इतना आया, ठीक है। अब ये जो प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो -17y इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 850, लेकिन ये बड़ा है ये वाला, तो इसका साइन आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब जो 17 है मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 17 5 जा 85, तो ये 5 बार में कट गया, और ये जो 0 है तो ये क्या हो गया 50, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारी 50। अभी हमें y की वैल्यू निकाली 50, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। x इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 3, y की जो मैंने वैल्यू निकाली थी 50 निकाली, तो यहाँ पर मैंने 50 रख देता हूँ डिवाइड बाई 3। ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 250 आ जाएगा डिवाइड बाई 3। अब इसमें से हम ये माइनस करेंगे, तो ये आ गया हमारा 1500 डिवाइड बाई 3। अब 3 से 3 5 जा 15, 5 आ गया, तो x इक्वल टू 5, और ये 2 जीरो इसके साथ में लग जाएंगे, ठीक है। तो ये x की वैल्यू जो आई हमारी 500 आई। तो हमने x को क्या माना था, x को हमने माने थे बैट का प्राइस माना था, तो देयरफॉर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू 500 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच बॉल्स इक्वल टू 50 आया था, तो RS 50 रुपीज़, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। द टैक्सी चार्ज अ सिटी, मतलब एक सिटी में टैक्सी है, टैक्सी क्या करती है, एक फिक्स चार्ज लेती है। फिक्स क्या लेती है, एक फिक्स चार्ज रहती है इतने किलोमीटर, जैसे 1 से लेकर 5 किलोमीटर तक जाएंगे तो उसका फिक्स चार्ज लगेगा, और उसके बाद पर किलोमीटर का अलग से चार्ज लगेगा, ठीक है। तो जब और पर किलोमीटर चलते हैं, जैसे मान लो 1 किलोमीटर चला तो उसका 5 रुपये, अगले के 5 ऐसे लगेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही करके फिक्स चार्ज के बाद ये क्या करता है, ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, तो उसको टोटल कितने पैसे देता है, ये 105 रुपये देता है, ठीक है। जब दूसरी बार जब ये फिक्स डिस्टेंस टैक्सी से तय करने के बाद ये क्या करता है, 15 किलोमीटर और एक्स्ट्रा टैक्सी से चलता है, तो वो कि इसको कितना देना पड़ता है, 155 रुपीज़ देना है। तो बताना कि फ़िक्स चार्ज कितना होगा और चार्ज फॉर पर किलोमीटर कितना होगा, ठीक है। तो मैं लेट करता हूँ, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी X रुपीज़ एंड लेट द चार्ज फॉर पर किलोमीटर का मैंने मान लिया Y रुपीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे मान लो मेरे को चलना है 0 से 5 किलोमीटर का, 0 से 5 किलोमीटर तक चलना है, तो इसका मेरे को एक फ़िक्स चार्ज देना पड़ेगा, मान लो देना पड़ेगा मेरे को 50 रुपये, ठीक है। अगर मैं इसके बाद एक पर किलोमीटर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता हूँ, 1 किलोमीटर क्या करता हूँ मैं एक्स्ट्रा ट्रेवल करता हूँ टैक्सी से, तो मेरे को उसके मान लो 5 रुपये मेरे को देने पड़ते हैं ईच किलोमीटर के, ठीक है। तो जो फिक्स चार्ज है 0 से 5 किलोमीटर का इतना तो मेरा फिक्स है, तो तुम्हें 50 रुपये देना पड़ेगा। तो इसको जो फिक्स चार्ज है उसको मैंने X मान लिया, और जो चार्ज फॉर पर किलोमीटर का नहीं 1 किलोमीटर का मैंने X मान लिया, अरे Y मान दिया मैंने पर किलोमीटर का, ठीक है। तो मैं जितने किलोमीटर जाऊंगा उतने किलोमीटर का पैसा निकालना पड़ेगा, तो क्या करूँगा, 1 किलोमीटर वाले पैसे में जितने किलोमीटर चल रहा हूँ उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल मेरा पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इसको हम आगे सोल्व करते हैं। पहले तो ये फिक्स चलेगा, फिक्स का हमने मान दिया X प्लस, अब ये 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, तो 1 किलोमीटर का Y रुपीज़ चार्ज है, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 10Y इसका पूरा चार्ज हो जाएगा, और इक्वल कितने पैसे देता है ये 105 रुपये देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम ये फिर से फिक्स चार्ज चलेगा 100 रुपये का, ठीक है। फिक्स डिस्टेंस चलेगा 100 रुपये इसको देने पड़ेंगे, और फिर ये चलता है 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो ये हो गया 15Y, और ये इसमें पैसे देता है 155 रुपये, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया, और यहाँ से इक्वेशन सेकंड में से X की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 155 माइनस 15Y
ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पर मैं रख देता हूँ, तो एक्स की जगह पर 155 माइनस 15y प्लस का 10y इक्वल टू 105। अभी देखो ये प्लस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5y हो जाएगा, और ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बचेगा 50, लेकिन बड़ा कौन सा है 155, तो इसका साइन माइनस का है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो 50, ये जो 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो ये कटेगा तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, यानी कि जो पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो 10 रुपये है। अभी मेरे को फिक्स चार्ज निकालना है। फिक्स चार्ज निकालने के लिए जो वाई की वैल्यू है ना, वाई की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड जो है x इक्वल टू 155 माइनस, तो x इक्वल टू 159 माइनस 15y, y की वैल्यू निकाली थी मैंने 10, तो यहाँ पर रख दिया मैंने 10। तो x इक्वल टू 155 माइनस 150, माइनस करूँगा तो ये आ गया 5। तो जो फिक्स चार्ज है वो क्या है 5 रुपीज़ है। तो देयरफॉर लिखेंगे फिक्स चार्ज कितना है इक्वल टू 5 रुपीज़, और चार्ज फॉर पर किलोमीटर वह था 10 रुपीज़। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि अगर ये और 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करता है तो उसका चार्ज कितना होगा। तो ठीक है, तो इसका लिखेंगे चार्ज फॉर एक्स्ट्रा 25 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले इसका भी फिक्स लगेगा, और एक्स्ट्रा 25 किलोमीटर यानी 25 इंटू 25 किलोमीटर चल रहा है, और 1 किलोमीटर का जो प्राइस है वो वाई रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 25 किलोमीटर का पूरा चार्ज आ जाएगा। और जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 5 आई है, और 25 वाई की वैल्यू जो थी वो 10 आई है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 250 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करूँगा तो टोटल 255 रुपीज़ आ गया हमारा प्राइस, कुछ चार्ज लगेगा इतना। इसका फिफ्थ पार्ट कहता है मेरा फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, जब बोथ ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब मैं 2 ऐड करता हूँ तो जो मेरा फ्रैक्शन आता है वो 9/11 हो जाता है। ठीक है, और आगे कहता है जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं 3 ऐड करता हूँ तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है। तो हमें फ्रैक्शन बताना वो फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट द numerator be x, let the denominator y। तो देयरफॉर जो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर यानी कि x डिवाइड बाई y, ये मेरा फ्रैक्शन हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब हम ऐड करते हैं 2, तो x प्लस 2 और y प्लस 2 मैंने दोनों में ऐड कर दिया 2, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो हो जाता है 9/11। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 2, ये 11 मल्टीप्लाई होगा 11x प्लस में 22 इक्वल टू 9y 18। तो 11x ये 22 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9y। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो बचेगा -4। अब जो 11 मल्टीप्लाई में इधर आकर 11 डिवाइड में हो जाएगा। इसको देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके आगे कहता है कि अगर मैं 3 ऐड करूँ न्यूमरेटर और डेनोमीटर पे तो मेरा फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डेनोमीटर जो x/y था, x/y में ऊपर 3 प्लस करूँ और नीचे भी मैं 3 प्लस करूँ तो जो मेरा फ्रैक्शन होता है वो 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3। अब 6 से करता हूँ तो ये 6x प्लस 18 इक्वल
5y प्लस 15, तो 6x, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, माइनस का 5y, 15, ये प्लस का 18 है तो इधर आकर माइनस का 18 हो गया, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू आ गया मेरा -3। अब सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। जो मैंने पीछे निकाला था x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो जो x की जो मेरी वैल्यू आई थी वो आई थी 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11, 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11, एक्स के जगह पर ये रख दिया जो x की वैल्यू आई थी पीछे, और यहाँ पर -5y इक्वल टू -3। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 54y माइनस 24 डिवाइड बाई 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। अब 11 को इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 55y डिवाइड बाई 11 इक्वल -3। अब इस 11 को, ये देखो 11 को 5 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 55 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आएगा मेरा माइनस का y, और ये -24, और 11 जो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 माइनस 3, तो -y, ये -33 हो जाएगा, और ये माइनस का 24 है तो इधर आकर प्लस का 24 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -y इक्वल टू, यहाँ पे 33 में से 24 हो जाएगा तो बचेगा -9, माइनस से माइनस कटेगा तो हो जाएगा y इक्वल टू 9। y की वैल्यू आ गई, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11, तो 9 y की जगह पर 9 रखता हूँ, -4 डिवाइड बाई 11, ये 81 हो जाएगा। 81 माइनस 4 डिवाइड बाई 11, ये बचेगा 77, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 77 डिवाइड बाई 11, तो ये कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा x की वैल्यू 7, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y था, तो x की जो वैल्यू आई है वो 7 आई है, और y की जो वैल्यू आई थी इधर ये रही 9, y की वैल्यू 9, तो हमारा फ्रैक्शन 7/9 होगा। अब इसका 6 बात करते हैं। 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जब भी फ्यूचर की या प्रेजेंट की बात करेंगे तो एज को प्लस करेंगे, जब पास्ट की बात करेंगे तो एज को हम माइनस कर दें, ठीक है। तो ये 5 ईयर हैंस, अब से 5 साल बाद, ठीक है। द एज ऑफ जैकोब्स 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, जो जैकोब का जो एज होगा उसके सन से 3 गुना होगा। और 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, अब अगो मतलब बीते हुए पास्ट में चले गए, तो 5 ईयर अगो जैकोब एज वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, जो जैकोब का जो एज होता है वो 7 गुना हो जाता है उसके सन के। तो बताना कि उन दोनों का अभी प्रेजेंट एज कितना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ जैकब बी एक्स ईयर, ठीक है, एक्स ईयर मान लेता हूँ। और लेट द एज ऑफ हिज सन, जैकब के सन का मैंने एग्स मान लिया वाई ईयर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये क्या कहता है, 5 ईयर हैंस, मतलब अब से 5 साल बाद, यानी कि फ्यूचर में 5 साल बाद जो जैकब का एज में क्या करेंगे, अब एक्स है, अभी प्रजेंट एज क्या है, एक्स है, हमने प्रजेंट एज एक्स माना है दोनों, और इसका सन का वाई माना है, ठीक है। तो प्रजेंट एज में अब से 5 साल बाद यानी कि x + 5, ठीक है, क्या हो जाता है, इसका जो एज होता है वो इसके सन से 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसके सन से क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। लेकिन ये जो इसका सन है, इसका सन का भी तो एज 5 साल बाद होगा, तो y प्लस यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, y + 5। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x + 5 इक्वल टू 3y + 15, तो x इक्वल टू 3y, ये प्लस का 5 है, इधर आकर माइनस का 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3y + 10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकंड कहता है 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो यानी कि ये पास्ट में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात करेंगे तो अगो मतलब पास्ट में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो x - 5। अब जो जैकब का जो एज है वो क्या हो जाता है, 7 टाइम्स हो जाता है, किसके एज से, इसके सन के एज से, तो 7 × y - 5, ये भी 5 साल पहले की चले जाएगा, तो x - 5 इक्वल टू 7y - 35, ठीक है।
तो इसको ये प्लस का है, इसको मैं इधर ला लेता हूँ, तो ये प्लस का 7y इधर आकर माइनस का 7y माइनस का 35 और ये इधर आकर प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा -30, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट की जो मैंने वैल्यू निकाली थी, x की जो वैल्यू निकाली थी 3y + 10, वो इसमें सब्सटीट्यूट करता हूँ इक्वेशन सेकंड में। तो सब्सटीट्यूट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। तो जो x की वैल्यू है 3y + 10, यहाँ पर x की जगह पर 3y + 10 रख देता हूँ और यहाँ पर -7y है इक्वल टू -30। अब ये प्लस का 3y माइनस का 7y प्लस माइनस हो जाएगा तो बचेगा -4y। माइनस क्यों? क्योंकि ये 7 बड़ा है, तो जो 7 जो बड़ा है उसका साइन है माइनस का, इसलिए जो बड़ा होता है उसका साइन लग जाता है। अब ये माइनस का 10 इधर आके हो जाएगा, प्लस का था इधर आकर माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 40 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कटेगा, जो y के साथ 4 जाए इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y + 10, इस y की जगह पर रख देता हूँ मैं 10 + 10, तो ये हो गया 30 + 10, तो x इक्वल टू 40। यानी कि जो जैकब की जो परसेंटेज है वो 40 है और जो उसके सन की जो परसेंटेज है वो 10 है। ठीक है, तो लिखते हैं देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना है 40 ईयर्स। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू 10 ईयर्स। अब एक्सरसाइज 3.2 हम ख़त्म कर चुके हैं, अब एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म अब करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अब इसका इक्वेशन हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो इसमें भी हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसको निकालना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों मेथड से। तो केवल मैं एलिमिनेशन मेथड से निकालूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं पिछले एक्सरसाइज में सिखा चुका हूँ, तो इसको कर देना। तो केवल एलिमिनेशन से निकालता हूँ मैं इसको। एलिमिनेशन में क्या करते हैं ना, दोनों जगह x को सेम कर दो या फिर दोनों जगह y के कोफिशिएंट को सेम कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर y को सेम करता हूँ। यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 3y है, तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 3y हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर पहले से ही 3y है, तो दोनों को मेरे को सेम बनाना है। किसी एक को सेम बना दो, x को सेम बना दो या फिर y को सेम बना दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर y को सेम बनाता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 3 से माइनस करूँगा, फिर इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर इक्वेशन सेकंड में किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, सेम ही है तो ये, तो इसमें 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, इसको तो मेरे को ऐसे ही रहने देना है, तो इसमें मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो 3 होगा ये पूरे में सब में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस ये y में मल्टीप्लाई होगा तो ये 3y हो जाएगा, और ये 3 जो है इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 15 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 4। ये x से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा। अब देखो ये पहले से ही क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अगर ये पहले से ही प्लस माइनस है ना, एक प्लस का है एक माइनस का है जो कटने वाला है, तो हमें इस सब की साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेम है, अगर दोनों का साइन सेम है, कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो हमें फिर साइन चेंज करना पड़ेगा, वो मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में कराऊंगा। तो यहाँ पर सेम है तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्लस माइनस का ये अपने आप ही कट जाएगा, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस 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 3 to 5x हो जाएगा, और यहाँ पर 19। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 19 / 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5 आ गई। अब मेरे को निकालनी है इसकी y की वैल्यू, तो इसको पुट करता हूँ, x की वैल्यू किसी में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x + y = 5 है, x के जगह पर 19/5 रख देता हूँ, तो y = 5। इसको मैं इधर माइनस में ला लेता हूँ, तो 5 -
अब इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। 25 माइनस का साइन है तो माइनस लगाऊंगा यहाँ पर, 19 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ गया y की वैल्यू 6/5, x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5 हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पर भी किसी एक को से मैं सेम बनाता हूँ। मैं यहाँ पर भी y को सेम बनाता हूँ, क्योंकि देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का माइनस का है, तो ये इसमें हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं y को सेम बना दिया दोनों जगह तो ये अपने आप ही कट जाएगा, नीचे हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो गया। अगर मैं इस वाली इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और ये पहले से ही 4y है, तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, माइनस कर दूंगा इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करके 2 से, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सेम ही हो जाएगा, 3x + 4y = 10। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये 2 सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 4x हो जाएगा माइनस 4y = 4 डिवाइड बाई। अब देखो, अब इसको सोल्व करते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 7x हो जाएगा, और ये दोनों प्लस का है तो ये भी 14 हो जाएगा। तो x = क्या हो गया, 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 2 बचेगा, x = 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 2 जा 14। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं किसी में भी पुट कर देता हूँ, तो मैं 1 में ही पुट कर लेता हूँ, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर है 3, x की जगह पर क्या रख दूँ, यहाँ पर 2, तो 2 + 4y = 10, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 - 6 = आ गया 4। अब ये जो 4 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 इधर आके क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, तो 4/4 हो जाएगा, 4/4 हो गए 1 आ गया, तो y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब थर्ड पार्ट है, यहाँ पर 3x - 5y, ये जो 4y इधर है इसको हम पहले RHS में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमारा जो y वाला है वो इधर हमें RHS में दे रखा है, इसको हम LHS में लाएंगे, 9x - 2y = 7, ये इक्वेशन सेकंड होगा। अब मैं सब किसी में भी मेरे को सेम बनाना पड़ेगा किसी को, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी मैं y को ही सेम बना लेता हूँ। तो इसमें यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, जो यहाँ पर 2 है ना, इस 2 को मैं पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ 10 हो जाएगा, और ये यहाँ पर जो 5 है, इस 5 को इस पूरे मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो दोनों का जो कोफिशिएंट है एक दूसरे में, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम हो जाता है। तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, और माइनस कर दूँगा इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करके 5 से, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये 3 2 जा 6x हो जाएगा, और माइनस के 5 2 जा 10y, और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 5 जा 45x हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा 10y, और ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर ये हमें तो इसको कैंसिल करना है तो एक को हमें प्लस बनाना पड़ेगा। अगर दोनों माइनस का है तो यहाँ पर प्लस बना दिया। अगर मैं यहाँ पर प्लस करा, अब देखो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज करा मतलब मेरे को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्लस का है अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 45, और ये जो प्लस का 35 है ये हो जाएगा माइनस का 35। अब ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचेगा 39, ये 39x बच जाएगा। लेकिन देखो ये 45 माइनस का है तो 45 बड़ा 6 से, तो 45 का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 39 आएगा। अब मैं इसमें माइनस करता हूँ तो ये आता है मेरा, ये आ गया 27। लेकिन यहाँ पर भी देखो 35 माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। अभी 39 मल्टीप्लाई में तो इधर आकर 39 डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, ये 3 से कटेगा तो 3 9 जा 27, और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया, x = 9/13 आ गया। x की वैल्यू आ गई, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में पुट करता हूँ मैं, फर्स्ट में ही पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है आई है 9/13, तो इस x की जगह पर रख देता हूँ मैं 9/13, ठीक है। और यहाँ पर -5y = 4। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 27/13 माइनस 5y
इक्वल टू 4, -5 पर ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 52 आएगा, -27 डिवाइड बाई 13 तो -5y। अब इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो ये आएगा 25/13। अब ये जो ऊपर इक्वल में अगर होते हैं तो ऊपर से ऊपर कैंसिल आउट हो जाता है। ये 5 × 5, 5 5 जा 25, 5 हो गया। और ये जो माइनस का है वो इधर आकर इधर आ जाएगा माइनस, तो ये जो था ये आ गया 5/13। हमारी y की वैल्यू आ गई 5/13। इसका फोर्थ पार्ट ये है, तो इसको अब सोल्व करते हैं। पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3 को 2 से 3 2 जा 6, एलसीएम लिया 6 आ जाएगा। अब 2 को 6 में डिवाइड करूँगा 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 को 6 में डिवाइड करूँगा 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4y इक्वल टू -1। अब इसको 6 को इधर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x इक्वल टू 4y -6। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इस 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस लगाओ, y है तो यहाँ पर y लिखेंगे, डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3। अब 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x - y इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब मैं इसमें किसको मैं यहाँ पर y को ही सेम बना देता हूँ। यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 1y है, तो इक्वेशन सेकंड में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये सेम हो जाएगा। और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, क्योंकि ये पहले से 4y है। यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम ही रह जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 3 जा 12x, 4 माइनस का 4y और 36 हो गया। अब ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये प्लस का और माइनस का पहले से ही है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, 15x। अब देखो ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस तो आ गया 30, तो 15 जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में, तो x की जो वैल्यू आ गई हमारी 2 आई है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ, तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x - y, 3x - y इक्वल टू 9। यहाँ पर जो x है, x की वैल्यू रखता हूँ मैं 2 y, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड लिया, यहाँ पर x की जगह पर मैंने 2 रख दिया, तो 3 2 जा 6 - y इक्वल टू 9। माइनस y इधर ही रहता है, ये जो प्लस का 6 है इधर आकर माइनस का 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू बच गया 3, तो माइनस का इधर आकर ये मेरा ये जो माइनस है ये 3 बचेगा, और जो माइनस है इधर आकर माइनस का 3 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये कहता है इफ़ ऐड 1 न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डेनोमिनेटर। अगर एक ऐड करें न्यूमरेटर में और एक सब्सट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर में, तो हमारा जो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर आ जाता है 1। अगर अब क्या कहता है, अगला इक्वेशन बनाने के लिए कहता है जब हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है, तो कब होता है, जब हम केवल ओनली ऐड करें डिनोमिनेटर में 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, हमें न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, तो बताना है कि वो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, तो लेट द न्यूमरेटर बी x और लेट द डेनोमिनेटर बी y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर x और डेनोमिनेटर y। ठीक है, x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि अगर एक ऐड करें न्यूमरेटर में, यानी कि ऊपर वाले में x में क्या कर दें, एक ऐड कर दें। ठीक है, और डेनोमिनेटर में हम सब्सट्रैक्ट कर दें, तो y - 1 कर दें, तो जो हमारा फ्रैक्शन आता है वो आता है 1 के इक्वल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x + 1, इसके नीचे 1 ले लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सेम ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्लस का 1 है इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का y था इधर माइनस का y, अब प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1, और ये पहले से ही -1, तो x - y इक्वल टू -2। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इक्वेशन सेकंड के लिए ये कहता है कि अगर जो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, कब, अरे 1/2 हो जाता है, कब, जब हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना। न्यूमरेटर जो मेरा x है, x वैसे ही रहने देना है, और डिनोमिनेटर में हमें ऐड करना है 1, तो जो फ्रैक्शन होता है 1/2 हो जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, और इक्वल टू y + 1, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको y को मैं इधर ला लेता हूँ, 2x - y इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ पर भी देखो
यहाँ पर y तो पहले से ही सेम है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो मैं किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, केवल 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में माइनस कर दूँगा, इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 से, ठीक है, सेकंड में मल्टीप्लाई करके। तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या है मेरा, 2x माइनस इक्वल टू 1। अब ये माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन हमें तो काटना है, तो इसके लिए हमें इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसका साइन करा तो चेंज करा तो मेरे को सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। अब ये प्लस का है तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। और x में से 2x जाएगा तो बचेगा -x, और ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। अब ये -2 -1 -3 हो गया। अब माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 3 आ गई, हमें y की भी वैल्यू निकालनी है। तो मैं पुट करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x की वैल्यू 3 निकाला हूँ, तो यहाँ पर x की जगह पर 3 रखता हूँ, माइनस इक्वल टू -2। अब ये माइनस का 2 है, इधर आकर हो जाएगा प्लस का 2, तो 3 + 2 इक्वल टू माइनस का y, इधर आकर प्लस का y, तो 3 2 मिलके 5 हो जाएगा, y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा जो फ्रैक्शन क्या था, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल किसके था, x/y के। x की वैल्यू जो आई हमारी 3 आई है, और y की वैल्यू 5 आई है, तो x की वैल्यू 3/5, ये मेरा फ्रैक्शन हो गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। ये कहता है कि 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी थी ना, वो 5 साल पहले क्या थी, सोनू से 3 गुना थी, ठीक है। फिर पहले इसके लिए हम इसका इक्वेशन बनाते हैं। पहले हम लेट कर लेते हैं, ये सेकंड पार्ट लेट करते हैं। लेट द एज ऑफ नूरी बी x ईयर, ठीक है। और लेट द एज ऑफ सोनू भी y ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये कहता है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, ठीक है। नूरी वाज थ्राइस द सोनू, तो 5 साल पहले, अगो यानी कि पास्ट में बात कर रहा है, तो x क्या हो जाएगा, x - 5 ईयर अगो, तो ये कितने का गुना हो जाती है, 3, यानी कि 3 इंटू किससे, तो सोनू की एज भी 5 ईयर कम हो जाएगा, तो y - 5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3y हो जाएगा -15, तो ये 3y को इधर लाता हूँ मैं, प्लस का माइनस का हो जाएगा, और ये जो 5 माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो x - 3y इक्वल टू -10 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन सेकंड के लिए ये कहता है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, अब ये फ्यूचर बात कर रहे हैं, 10 साल बाद, नूरी विल बी द ट्वाइस द ओल्ड ऑफ सोनू। नूरी क्या 10 साल बाद, तो ये क्या हो जाएगा, अब फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो x+10 हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में बात करेंगे जब प्लस हो जाएगा, और पास्ट में बात करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये x+10 हो जाएगा। नूरी विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सोनू, तो अब क्या है, ये 2 गुना है, तो किसका जो सोनू का भी एज है वो क्या हो जाएगा, 10 साल बढ़ जाएगा, तो y+10। अब इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2y+20 हो जाएगा, तो x+10, ये जो 10 है इसको मैं उधर लेकर चल जाता हूँ, ये 2y को इधर माइनस में ले आता हूँ, और ये जो 10 है इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा, x - 2y इक्वल टू 10। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों में मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता हूँ। मैं देखो यहाँ पर y को सेम बना दो या फिर x को सेम बना दो, मेरा पहले से यहाँ पर x सेम बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इक्वेशन सेकंड में 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरा पहले से यहाँ पर x सेम बना हुआ है। किसी एक को सेम बनाना होता है, तो मेरा x पहले से यहाँ पर सेम बना हुआ है, तो क्यों मल्टीप्लाई करूँ, y मेरा सेम नहीं है, तो इस पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो x सेम है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, x - 3y इक्वल टू -10, और सेकंड इक्वेशन x - 2y इक्वल टू 10। लेकिन देखो ये क्या है, ये दोनों प्लस के, प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन मेरे को कैंसिल आउट करना है, तो इसको क्या करूँगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। अब इसका साइन चेंज करा तो इसका भी साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। माइनस का है तो प्लस, और ये प्लस का है तो माइनस। अब ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, अब ये माइनस का 3y प्लस का 2y, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में ही पुट कर देता हूँ। तो क्या है सेकंड इक्वेशन, x - 2y
वाई की वैल्यू 20, यहाँ पर वाई की जगह पर 20 रख दिया, इक्वल टू 10। तो एक्स इक्वल टू या 40 हो जाएगा, 40 माइनस के इधर आके प्लस का 40 और ये प्लस का 10, तो एक्स इक्वल टू 50 हो गया। तो एक्स मैंने किसकी एज मानी थी, नूरी की, तो देयरफॉर एज ऑफ नूरी क्या हो गया 50 ईयर्स, और एज ऑफ सोनू इक्वल टू, सोनू का एज कितना आया, वाई सोनू का एज बना था 20 आया, तो ये हो गया 20 ईयर्स। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। 2 डिजिट का जो 2 डिजिट का नंबर है, उस दोनों नंबर को मिलाकर कितना है 9 है। जैसे मान लो ये क्या मेरा 81 है, 81 है या फिर 72 है। इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो कितना आएगा 9 आएगा, इन दोनों को भी ऐड करूँ तो 9 आएगा। कुछ ऐसे मेरा 2 डिजिट का नंबर है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा 9 आता है। ठीक है, तो फिर मैं आगे पहले लेट कर लेता हूँ। लेट द वंस प्लेस डिजिट बी एक्स, और लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी वाई। ठीक है, तो देखो जैसे ये मेरा 81 है, 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 81 को लिख सकता हूँ ना 80 प्लस 1। ठीक है, और इसको कैसे लिखूँगा 8 इंटू 10 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, ये वंस वाला प्लेस वाला डिजिट हुआ और ये टेंस वाला हुआ। तो हमने जो हमारा नंबर होगा क्या होगा, देयरफॉर जो हमारा नंबर बनेगा हमें निकालना है नंबर। देखो आगे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर। ये आगे कहता है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर हम इस नंबर का हमें क्या करना है, ये नंबर निकालना है। तो ये मैं वही नंबर निकाल रहा हूँ, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 80 को ऐसे लिख सकते हो ना 10y प्लस 1। अब नंबर कैसे निकला, ये जो मैंने वंस प्लेस को क्या मान दिया x मान दिया, तो वंस को मैंने x मान दिया, और टेंस प्लेस डिजिट वाले को क्या माना मैंने y मान दिया, तो मैंने 8 को क्या माना है y मान दिया। और ये क्या है इंटू टेंस है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10y। ये क्या हो गया मेरा नंबर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये कहता है कि इन दोनों को मिलाकर कितना आता है मेरा 9 आता है। तो यानी कि वंस प्लेस प्लस टेंस प्लेस डिजिट, यानी कि x प्लस y जो मिलकर आता है वो 9 आता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। ठीक है, अब आगे कहता है देखो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो हमने नंबर निकाला है इस नंबर का 9 गुना। ठीक है, इस नंबर का 9 गुना किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इसके 2 गुना है अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, यानी कि ये कहता है कि इसका 9 गुना 9 गुना 9 टाइम्स क्या है इक्वल है किसके 2 गुने के, कब जब मैं इसको रिवर्स कर दूँ, यानी कि x की जगह पर y लिख दूँ और y की जगह पर मैं x लिख दूँ। ठीक है, इसके रिवर्स कर देता हूँ। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9x प्लस का 90y इक्वल टू ट्रू y प्लस में 20y। ठीक है, अब x वालों को एक तरफ ला लेता हूँ, 9x ये 20x हो जाएगा, माइनस 20x 2y माइनस का 90y। अब ये बचेगा मेरा 11x। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा माइनस 88y। अब ये 11 जो है माइनस का, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 11 जो है मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8y क्या हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 9, और यहाँ पर भी x माइनस 8y इक्वल टू 0। यहाँ पर पहले से ही मेरा x सेम है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, माइनस कर दूँ इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई करके 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 9, और इक्वेशन सेकेंड क्या है x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये दोनों प्लस क्या प्लस प्लस माइनस, अरे प्लस 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 हो जाएंगे, तो लेकिन हमें इसको कैंसिल आउट करना है, तो इसको हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर इसका साइन चेंज करा तो हमें इन सब का भी साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये तो 0 प्लस का लो माइनस का लो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लस का माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस वाई और प्लस का 8y, तो मिलके 9y हो जाएगा इक्वल टू 9। अब ये जो 9 है इधर आकर डिवाइड में 9 डिवाइड बाई 9, ये आगे कैंसिल आउट होकर बच जाएगा 1। अब y की वैल्यू आ गई 1, और हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो पुट द वैल्यू ऑफ
वाई इन इक्वेशन सेकेंड में मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो x इक्वल टू 8 के जगह 8, ये y के जगह पर क्या रख दिया मैंने 1 इक्वल टू 0। तो ये 8 1 जा 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया मेरा 8 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। तो देयरफॉर जो मेरा नंबर था, नंबर क्या था x प्लस 10y। ठीक है, x की वैल्यू निकली 8 और 10 y की वैल्यू निकली 1। तो 8 इंटू ये हो गया मेरा जो नंबर था वो मेरा 18 था। अगर इन दोनों को प्लस करो 8 और 1 मिलके 9 होगा, तो मेरा ये वाला नंबर जो नंबर था वो क्या था मेरा 18 था। अब इसका हम फोर्थ पार्ट कहते हैं। मीना देखो, मीना बैंक में गई, उसने निकाले टोटल 2000 रुपये। ठीक है, और कैशियर से बोले कि उसने उसको 50 के नोट दे और 100 के नोट दे, और उसको टोटल कितने नोट मिले 25 नोट मिले हैं। ठीक है, तो बताने कि उसको कैशियर ने कितने 50 और 100 के नोट दिए हैं। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द नंबर्स ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स बी एक्स और लेट द नंबर्स ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स बी वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने टोटल नोट्स कितने दिए 25 नोट दिए हैं, यानी कि दोनों को 50 और 100 के नोट मिला के कितने दिए इसने 25, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब टोटल इसने कितने पैसे निकाले 1000 रुपये 2000 रुपये निकाले हैं। ठीक है, तो 2000 रुपये देखो, अगर मेरे पास 5 नोट है 50 के, तो मेरे को टोटल पैसे निकाले होंगे, तो क्या करूँगा मैं 5 को पूरे 50 रुपये वाले में मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो कितना रहेगा 250 रुपये। तो ऐसे क्या करूँगा मैं, नंबर ऑफ़ नोट्स किसने माने x माने हैं 50 वाले के, तो 50 के नोट में मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो पूरे नोट जो 50 के कितने रुपये हैं उतने आ जाएंगे ना हमारे, तो जितने पैसे हैं। तो मैं x से क्या करता हूँ 50 में मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 50x। ऐसे ही 100 में 100 के नोट से y जितने y है नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 100 के नोट्स के पैसे आ जाएंगे, और दोनों का मिला के निकलते हैं 2000 रुपये। ठीक है, अब मैं इन दोनों में से 50 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 50 कॉमन निकल जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए 50 यहाँ पे बचेगा 2y इक्वल टू यहाँ से 50 निकलेगा तो 80 बच जाएगा। अस्सी नहीं, इसको पहले मैं 2000 लिखता हूँ, 80 नहीं बचेगा। तो x प्लस 2y, ये जो 50 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 5 से 5 चौक 20 40, तो कितना ये 40 आया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड आया। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से मेरे को सोल्व करना है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ x मेरा पहले से ही सेम है, तो इक्वेशन 1 में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, माइनस कर दूँगा इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब देखो यहाँ पर दोनों x मेरे प्लस के हैं, तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस का हो जाएगा। एक का साइन चेंज करा तो मेरे को सबका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये प्लस का तो ये भी माइनस, ये प्लस का तो ये भी माइनस। x कैंसिल, y में से 2y जाएगा तो बचेगा मेरा माइनस का y, और 25 में से 40 जाएगा तो आएगा मेरा माइनस का 15, तो y से y कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना माइनस माइनस कट गया, तो y इक्वल टू 15। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ किसी के क्वेश्चन में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। y की वैल्यू 15 निकाली है, तो यहाँ पर y की जगह पर 15 रख देता हूँ इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू ये 15 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो आ गया हमारा x की वैल्यू 10। तो 10 माना था मैंने 50 रुपये के नोट्स की नंबर्स, तो लिखेंगे देयर फाइनल आंसर नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स कितना है 10, और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपीज़ नोट्स को हमने माना था y, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 15, तो इसका आंसर हो गया ये। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे। ये लाइब्रेरी है, ये 3 दिन के लिए फ़िक्स चार्ज लेती है। ठीक है, और उसके बाद पर डे के लिए एडिशनल चार्ज लेती है। और टोटल जो सरिता है, सरिता कितने 27 रुपये पे करती है, कितने दिन के लिए 7 डेज़ के लिए। ठीक है, देखो कितने दिन के लिए फ़िक्स है, जैसे 1 से लेकर 3 दिन के लिए क्या है, 1 से लेकर 3 डेज़ के लिए फ़िक्स चार्ज देना पड़ेगा, और उसके बाकी पर डेज़ के हिसाब से उसको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितने, जो सरिता है, सरिता ने 7 दिन के लिए बुक रखा है, तो पर डे ये 3 दिन का तो फिक्स हो गया। 3 दिन का फिक्स कितना पैसा मैं मान लूँगा 100 रुपये फिक्स रुपीज़ है, और पर डे देखो जो 7 दिन के लिए रखी है, 7 दिन 3 दिन तो इसमें फिक्स में चला जाएगा, जिसको हमने x मान दिया। ठीक है, और पर डे का हमने मान देता है y,
तो 7 में से 3 चला गया, तो ये 4 ही दिन तो बता, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 4y, एक दिन का है y रुपीज़, तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपीज़ और लेट द चार्ज फॉर पर डेज बी y रुपीज़। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब 7 डेज़ के लिए लेती है, 7 डेज़ के लिए, तो इसमें से 3 दिन का फिक्स हो गया, फिक्स का हमने मान दिया x, 3 दिन का हमने मान दिया x रुपये, तो x हो गया प्लस 4 डेज़ बटे 4 डेज़ को y में मल्टीप्लाई करूँगा, y का एक दिन का चार्ज है, 4 दिन के लिए 4y से मल्टीप्लाई करूँगा, पूरे 4 दिन का पैसा आ जाएगा, और 4 और 3 मिलकर 7, और टोटल इसने कितने पैसे दिए, 27 सरिता ने। अब ऐसे ही जो शशि है, शशि भी क्या करती है, ये बुक रखती है 5 दिन के लिए। ठीक है, और कितने पैसे देती है, 21 रुपये। तो जो शशि है इसने 5 दिन के लिए बुक रखा है, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो जाएगा, और बचे कितने, 2 दिन। तो इसका फिक्स चार्ज का तो हमने x मान रखा है, और जो पर डे का है हमने y माना है, तो 2 दिन के लिए रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। एक दिन का 2 रुपये y रुपये, तो y रुपीज़, तो 2 दिन का क्या हो जाएगा, 2y रुपीज़। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू कितने दिए इसने, 21 रुपीज़। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा, दोनों यहाँ पर x दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर x कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में 1 से मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन सेकंड में भी 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरा सेम है, किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। y को भी हम सेम बना सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर x पहले से ही सेम बना हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब ये दोनों प्लस प्लस के, तो ये मेरे को साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कैंसिल आउट करना है, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इसका साइन चेंज करा है, तो मेरे को सबका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये प्लस का तो ये माइनस, ये भी प्लस का तो ये माइनस। अब ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, अब ये 4y में से 2y जाएगा, तो बचेगा 2y, और 21 में से 27 में ये प्लस का 27 माइनस का 21, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये बचेगा 6। तो 2 मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो y की जो वैल्यू आई हमारी 3 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21 है, इक्वेशन सेकंड है, तो x इक्वल टू 2, y की वैल्यू 3 आई है, ये प्लस इक्वल टू 21, तो क्या हो गया, ये 6 हो जाएगा, 21 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 15 रुपीज़। ठीक है, तो जो फिक्स माना था, फिक्स किसका माना था, 3 डेज़ के लिए, तो 15 रुपये आ गया, देयरफॉर लिखेंगे फिक्स चार्ज इक्वल टू 15 रुपीज़, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच डेज़ का कितना रुपये ऐसा आया था, 3 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज अब कंप्लीट, चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। अगर कोई कमेंट रहेगा, अगर कोई डाउट रहेगा तो उसको कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।